ओम नमो आदेश शिव। आदेश आदेश। जय माँ कामाख्या। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं योगी अभय शिव आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष एक परीक्षित गुरुमुखी साधना आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ। इस साधना के विषय में मुझे स्मरण नहीं था, काफ़ी समय बीत गया था। अभी कुछ ही समय में लगभग 11 दिन के अंदर किसी एक साधक का मुझसे बात हुई है, किसी साधक से। इन्होंने अपने एक समय में एक साधना की थी इच्छाधारी नागिन की, और उस साधना को करने से इनके जीवन में बहुत लाभ इनको हुआ। धन की समस्या इनके जीवन में नहीं थी, क्योंकि यह साधना धन संबंधित भी आप कह सकते हैं। यह साधक इस साधना का प्रयोग धन संबंधित प्रयोग करते थे, क्योंकि इस साधना के माध्यम से इनको जानकारी मिलती थी धन संबंधित। अब ये धन की प्रक्रियाएं बहुत सी हो सकती हैं। बहुत से लोग इस तरह की विद्या से सट्टे के नंबर तक निकालते हैं। कुछ साधक इस शक्ति के माध्यम से धन संबंधित समस्याएं अपनी खत्म करते हैं, क्योंकि ये शक्ति आपको मार्ग दिखाती है कि किस प्रकार से आपको धन की प्राप्ति हो। उनसे बात करने पर मुझे यह पता लगा कि वो शक्ति अब इनके पास में नहीं है। किसी कारण से वो शक्ति इनसे रुष्ट हो गई है और इनका कार्य वो शक्ति नहीं कर पा रही है। जिस समय यह साधना कर रहे थे, इनको सफलता मिली, इन्होंने साधना का प्रयोग किया, इनकी जेब कभी भी खाली नहीं रही। तो इनकी जो साधना थी, उसकी जो प्रक्रिया थी, वो एक अलग प्रक्रिया थी। उनके एक अलग गुरु थे जिनके माध्यम से इन्होंने यह साधना की। परंतु इनसे बात करते हुए मुझे भी भूतकाल की एक साधना याद आई, जो कि इच्छाधारी नाग और नागिन की ही साधना है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती भी चलते हैं। आज इसी साधना को आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ। लाने का कारण एक ही है। बहुत से साधक एवं साधिका के फ़ोन मैसेज आए हैं और आते रहते हैं, और भूतकाल में भी आए हैं और भविष्य काल में भी निश्चित ही आएंगे। बहुत से व्यक्तियों को धन संबंधी समस्या इनके जीवन में आ रही है। बहुत से व्यक्तियों के जीवन में कर्ज बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन उस पर ब्याज लगता जा रहा है। ऐसे में बहुत से व्यक्ति साधक बहुत ही परेशान हैं, और इस तरह के प्रश्न अक्सर आते रहते हैं कि कृपया करके आप कोई ऐसी साधना बताइए जिससे हमारी समस्या यह खत्म हो जाए। जो साधना आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका अगर आप गलत प्रयोग करेंगे, गलत उपयोग इसका करेंगे, तो निश्चित रूप से शक्ति आपकी कार्य नहीं करेगी। और इसमें अगर आपने किसी भी प्रकार का गलत कार्य किया धन संबंधित, जो धन प्राप्त आपको हुआ, उसका अगर आपने गलत उपयोग किया या फिर आपने दान नहीं किया, जो मैं साधना में आपको बताऊंगा, तो इसमें 100% आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि इच्छाधारी नाग हैं और नागिन हैं। साधारण बात नहीं है, कोई साधारण साधना ये नहीं है। और साथ में जिनसे पूरा तंत्र चला है, साथ में वो भी हैं, याद रखिएगा।
अगर आपका उद्देश्य जन कल्याण के उद्देश्य से या अपने खुद के कल्याण के उद्देश्य से आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, कल्याण का उद्देश्य कि आपके जीवन में कर्ज बढ़ गया है, धन का कोई मार्ग आपके जीवन में नहीं खुल पा रहा है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि धन का कोई मार्ग खुले, धन की प्राप्ति आपको हो जाए, यह शक्ति आपको कुछ ऐसा कार्य बताए, कुछ ऐसी जानकारी आपको दे जिससे आपको धन प्राप्त हो जाए, तो यह साधना आप कर सकते हैं। और अगर गलत कार्य को, इस साधना को आप कर रहे हैं कि मैं इससे बहुत सा धन कमा लूँगा, तो आपके लिए साधना नहीं है। मैं पहले ही आपको बता दूं, इस साधना को आप ना करें। जिनके जीवन में कर्ज या किसी प्रकार की समस्या आ गई है जो धन संबंधित है, वह इस साधना को कर सकते हैं। करने के बाद में जो भी आपकी समस्या है उसको आप इस साधना के माध्यम से समाप्त कर लीजिए, या कोई कर्ज है उसको चुका लीजिए। इसके बाद में आप इस साधना का उपयोग केवल जन कल्याण के उद्देश्य से ही करें। किस व्यक्ति को क्या समस्या है आप देख पाएंगे। ये शक्तियाँ आपको बताएंगी किस व्यक्ति को ये है, किसी का पूछा लेना है, भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी आपको लेनी है, पर्चा आपको बनाना है, जो आजकल बहुत ही लोग पर्चा बना रहे हैं, तो इस साधना के माध्यम से आप कर पाएंगे। और प्रथम जो भी समस्या जीवन में आ रही है उसका समाधान आप कर लें। ये शक्ति मार्ग दिखाएगी, मार्ग बताएगी कि किस प्रकार से आपका ये कर्ज आप चुका पाएँ। तो इस साधना के बारे में हम बात करते हैं। मित्रों, अगर इस साधना को एक साधक करने की सोच रहा है तो प्रथम साधक को एक सख्त साधक बनने की आवश्यकता है। आपका कोई भी मंत्र तभी सिद्ध होता है जब आप पूर्ण एकाग्रता से मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि कोई भी साधना, कोई भी मंत्र आपके मन पर ही, आप कह सकते हैं कि बिना आपके मन के एकाग्र के कोई भी मंत्र आपका सिद्ध नहीं हो सकता। एकाग्र मन पर ही सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। जिसका मन देवता में लग गया, देवी में लग गया, मंत्र में लग गया, उसको उस शक्ति की प्राप्ति हो गई। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जीवन में आपको कहा गया है कि आप 11 दिन की साधना करें, और आप 11 दिन की साधना करने के बाद में कह रहे हैं कि मुझे सफलता नहीं मिली, ज़रूरी नहीं है। सभी का शरीर अलग है, सभी की जो बैठने की कैपेसिटी है वो अलग है। कोई व्यक्ति 5 घंटे बैठ पाता है, कोई 2 घंटे बैठ पाता है, किसी का 7% मन एकाग्र रहता है, किसी का 50% मन एकाग्र रहता है। ऐसी स्थिति में सभी को अलग अलग दिनों में सिद्धि प्राप्त होती है। हो सकता है कि जिसको 11 दिन में प्राप्त नहीं हुई है उसको 1 महीने में प्राप्त हो सकता है जिसको 1 महीने में प्राप्त नहीं हुई उसको 7 दिन में प्राप्त हो जाए। परंतु आपको आपके अपने गुरु पर, अपने मंत्र पर, उस शक्ति पर, अपने इष्ट पर भरोसा होना चाहिए। साधक को अपने में भरोसा होना चाहिए कि हमारे गुरुओं ने जो मंत्र हमको दिया है यह निश्चित ही एक सिद्ध परीक्षित मंत्र है, और इसका जाप अगर हमने पूर्ण एकाग्र होकर किया तो निश्चित ही हमको सफलता प्राप्त होगी। ऐसी इच्छा से अगर आप साधना करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि ये मंत्र जो भी हम देते हैं आपको परीक्षित ही होते हैं। इसमें मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ, अब आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं इस साधना की जानकारी आपको दे रहा हूँ। प्रथम, आपके किसी भी शरीर के अंग से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। साधना में आप कुल्ला करके बैठेंगे। साधना में आपको नहा धोकर बैठना है, और इस साधना में जब आप इस साधना को शुरू करेंगे तो वो सभी सामग्री आपको अपने पास में रख लेनी है जो आपको बताई जा रही है। यह साधना किसी भी दिन से आप कर सकते हैं। सोमवार, मंगल या शनिवार से साधना को आप प्रारंभ करें। प्रथम गुरु आज्ञा लेकर यह साधना करें। दूसरा,
आप साधना को करने से पहले अपने इष्ट आराध्य पितरों को याद कर लें, उनका थोड़ा पूजन कर लें, उसके उपरांत ही यह साधना आप करें। इस साधना में कोई भी रक्षा मंत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी सांप, नाग, नागिन आके आपको डसेंगे नहीं, आप पागल नहीं होंगे, आपकी मृत्यु नहीं होगी, आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। आपको इस साधना को करने से कोई भी समस्या नहीं होगी। अब आप यह साधना जो भी दिन आपने चुन लिया है उसमें रुद्राक्ष की माला से आपने इस साधना का मंत्र जपना है। मंत्र की संख्या आपको 7 माला जपनी है। बहुत ही छोटा मंत्र है, बड़ा मंत्र नहीं है। 7 माला बहुत ही कम समय में आप आसानी से कर पाएंगे। और साधक की स्थिति देखते हुए उसमें गुरु के माध्यम से मालाएं बताई जाती हैं कि कितनी माला आपको प्रतिदिन करनी है। तो जो साधना का विधान है वह 7 माला आपको करनी है और इसमें रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कीजिएगा। पूर्व की तरफ मुख करके आपको बैठना है। नीला आसन आप प्रयोग करें या फिर काला आसन आप प्रयोग में ला सकते हैं। इसके साथ साथ में 1 से 7 अगरबत्ती गुलाब की आपको जलानी है। गुलाब का इत्र आपको रखना है, गुलाब का सेंट आप रख लें अपने पास में। भोग में बेसन के 7 लड्डू आपको रखने हैं और 1 सरसों के तेल का दिया आपने भगवान शिव, माता पार्वती एवं नाग एवं नागिन के नाम से दिया ये जलाना है। इसके बाद में आपने यह मंत्र पूर्ण एकाग्र से जपना है। एकाग्रता नहीं होगी तो सफलता नहीं मिल पाएगी। ठीक है, वो बात अलग है कि मन थोड़ा एकाग्र नहीं हो पाता है तो निरंतर साधना करते रहें जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है। एक दिन सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। इसमें साधना में बहुत से अनुभव आपको हो सकते हैं, मैं बता रहा हूं। जाप करते समय आपको आभास हो सकता है कि कुछ 2 चीजें आपके पीछे खड़ी हैं। एक माहौल थोड़ा अजीब सा डरावना हो सकता है। डरे ना, घबराए ना, कुछ भी इसमें आपको नहीं होगा। देखिए, कोई भी साधना आप करेंगे अनुभव तो उसमें होंगे। कुछ साधना में डरावने अनुभव होते हैं, कुछ में डरावने नहीं होते हैं। जब आप रात्रि में सो जाएंगे, जहाँ पे जाप किया जा रहा है वहाँ पर साधक को सोना है। साधना करते समय साधक को कोई ना देखे, ना कोई रोके, ना कोई टोके। साधक अपनी साधना को पूर्ण रूप से गुप्त रखे। किसी भी व्यक्ति, स्त्री को अपनी साधना के विषय में कोई भी जानकारी ना दे। तो जहाँ पर आप सो रहे हैं, सोते समय रात्रि में लगभग 3, साढ़े 3 बजे आपको सुबह में कुछ धुआं आपको दिखेगा, जिसमें आपको बहुत से नागलोक की कन्या आपको दिखेंगी। और जो नागलोक की विशेषताएं हैं, जिस चीज़ से नागलोक जाना जाता है, वो चीज़ें आपको दिखेंगी। तो डरे ना, घबराए ना। बहुत से स्वप्न में आपको, आप कह सकते हैं, इतने स्वर्ण के महल, हीरे जवाहरात आपको दिखेंगे बड़े बड़े कलशों में रखे हुए। ऐसी स्थिति में लालच ना करें। बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी दिखेंगी जिसमें आपकी परीक्षा ली जाएगी कि आप ये ले लीजिए, एक कलश ले लीजिए भरा हुआ और ये साधना छोड़ दीजिए। आपको वो सब चीज़ें नहीं लेनी है। वो चीज़ें आपने ली, साधना आपकी खंडित हो जाएगी। ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा। बीच में कोई एक ऐसी स्त्री शक्ति आपके समक्ष आएगी जो आपको छुएगी, आपका स्पर्श करेगी, आपसे बात करेगी।
जिस दिन रात्रि में या स्वप्न अवस्था में, स्वप्न अवस्था नहीं कहेंगे, अधजगी स्थिति कहेंगे, ना आप सो रहे हैं ना आप जाग रहे हैं, वो नाग और नागिन आकर आपसे कहें कि साधना आपकी पूर्ण हुई, क्या चाहते हो, ठीक है, तो उनका आशीर्वाद लीजिएगा। ऐसा मत कहिएगा कि हमको बहुत सा धन ला कर दे दो। उसी दिन से साधना आपकी पूर्ण संपन्न हो जाएगी। और कभी भी आपको इस साधना का प्रयोग करना है। देखिए, यह साधना, इस साधना की दो विशेषताएं हैं। प्रथम, इस साधना से आपको तीनों कालों को ज्ञान मिलता है। ये शक्तियाँ आपको बताती हैं, दिखाती हैं और बताती हैं। पीछे से आवाज़ आती रहेगी आपको कि इसको ये हुआ है, आगे ये होने वाला है। और इसके साथ साथ में ये इनका मंत्र अगर आप आंखें बंद करके जपेंगे 7 बार तो ये आपको दिखाएंगे। मन में आप बोलिए कि मुझे इस बारे में दिखाइए, तो वो दिखाएंगे आपको, ठीक है। दूसरा, जो साधक कर्जे में चल रहे हैं, किसी भी प्रकार का धन संबंधित उनको अगर सहायता चाहिए, यहाँ तक कि अगर आप सट्टे के नंबर का प्रयोग करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। शर्त ये रहेगी कि आप उसका गलत उपयोग नहीं करेंगे। आपको जो भी नंबर प्राप्त होगा वो नंबर आप अपने कर्ज के लिए लगाएंगे और कर्ज चुकाने के बाद में इस चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे। भूत भविष्य वर्तमान पूछा लेने वाली बात का प्रयोग आप कर सकते हैं और ये शक्तियाँ आपके साथ रहेंगी, आपकी सहायता करेंगी, आपके घर परिवार की सहायता करेंगी। इनके माध्यम से बहुत से कार्य आप कर सकते हैं। जिस दिन आपके सभी धन संबंधित समस्याएं आपकी दूर हो जाएं, उस समय उसके बाद में आप धन संबंधित कोई भी ऐसा कार्य ना करें, क्योंकि लालच बुरी बला है। और ये याद रखिएगा, जो भी धन आपको प्राप्त होगा उसमें से लगभग 45% धन आपको दान में देना है और ऐसे व्यक्तियों को यह दान आपको देना है जिनको इसकी ज़रूरत है। ये अंधे लोग हो सकते हैं, असहाय लोग हो सकते हैं, उनकी सहायता आप करें। और अगर आप ऐसे ही धन को रखेंगे तो निश्चित ही इसका दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ये धन आपको कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। साधना आपने की है, इस विषय की जानकारी किसी को भी ना दें। जिस दिन आपने यह जानकारी दी उसी दिन आपकी साधना समाप्त, और दोबारा से यह साधना आप कभी भी कर भी नहीं पाएंगे। नागलोक से ये इच्छाधारी नाग नागिन कभी भी आपके सामने नहीं आ पाएंगे। और जो साधक इस साधना को कर लेता है, निश्चित ही भगवान शिव माता पार्वती की कृपा ऐसे साधक पर होती है। और ऐसा साधक शाबर मंत्रों को, अन्य तांत्रिक मंत्रों को बहुत ही कम समय में सिद्ध कर पाता है, क्योंकि एक शिव संबंधित ही यह साधना है। आशा करता हूं कि कुछ जानकारी आपको मिली होगी। और कभी भी आपको कोई नंबर या कोई जानकारी इसमें चाहिए तो आप इसका जाप करिए। आप 1 माला जाप करिए रात्रि में और बोल दीजिए जो आपकी इच्छा है। रात्रि में ही आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। और ऐसा कभी नहीं हुआ है किसी साधक ने यह साधना की हो उसको परिणाम देखने को ना मिला हो। और जो साधक यह साधना करना चाह रहे हैं, सभी के लिए यह साधना नहीं है और सभी को यह साधना नहीं कराई जाएगी। यह साधक के लिए यह साधना उन्हीं साधकों के लिए रहेगी जो परेशान हैं, जिनको इस साधना की ज़रूरत है, उन्हीं को यह साधना कराई जाएगी। आपकी डिटेल मांगी जाएगी, आपको चेक किया जाएगा, आपको देखा जाएगा। अगर आपको हमें लगेगा तो निश्चित ही आपको मंत्र हम प्रदान करेंगे। सभी को यह मंत्र प्रदान नहीं होगा, साधारण साधना यह नहीं है। अगर हमें लगा कि जन कल्याण के उद्देश्य से कोई साधक इस साधना का उपयोग नहीं कर रहा है, किसी की मन में किसी प्रकार का लालच आ रहा है, तो ऐसे साधक को यह साधना नहीं कराई जाएगी। ये कोई साधारण साधना नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली साधना ये है। आने वाले समय में श्री गोरखनाथ जी का एक मंत्र आप सभी को प्रदान करने के लिए मैं कुछ जानकारी भी दूंगा आपको, जिससे कि एक साधक की
ऐसी दृष्टि खुल पाएगी, एक जगह पर बैठकर वह दूसरी जगह को देख पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि कुछ जानकारी आज आपको मिली है। आज के लिए इतना ही। नाथों को, पीरों को, सभी को आदेश आदेश आदेश।